पहली मैनेजमेंट जो हमारे साथ जुड़ रही है वो है महिंद्रा हॉलिडेज। महिंद्रा हॉलिडेज 96 में शुरू हुई, 6800 करोड़ का मार्केट कैप है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए क्वालिटी फैमिली हॉलिडे ऑफर करती है। लेकिन इस बार जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े से वाई एंड वाई बेसिस पे वीक दिख रहे हैं। अगर आप रेवेन्यू को देखिए, आए लगभग 3% के करीब गिरी है। 800 करोड़ से गिरकर अब 778 करोड़ आई है। मार्जिन जरूर इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पैट में भी लगभग 11% की वाई वाई बेसिस पे गिरावट है। इसके बड़े रीजन क्या है और आगे किस तरह का आउटलुक मैनेजमेंट हमारे साथ शेयर कर सकता है, इसी पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर मनोज भट्ट हमसे जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये एक पहला रिएक्शन आपसे नंबर्स पर ये समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पर भी अगर देखें तो आपका जो एवरेज यूनिट रियलाइजेशन है वो तो बड़ा है 82% तक लगभग वाई एंड वाई बेसिस पर। लेकिन अगर सेल्स वैल्यू देखें वाई एंड वाई बेसिस पे तो वहां गिरावट हुई है। आपके मेंबर एडिशन भी हम क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो वहां भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अगर आप देखें रिजल्ट्स की तरफ, तो दो तीन ट्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ। तो पहला जो फोकस है कि जो हमारी मेंबर्स है, तो उसमें आपने जैसे बोला कि अ, थोड़ी रिडक्शन हुई है, बट दैट्स अ फोकस कि हम जो प्रीमियमाइजेशन एंड द राइट काइंड ऑफ मेंबर्स जिनको हम पूरी तरह से फुल एक्सपीरियंस दे सके, उसके तरफ फोकस है। तो उसके वजह से हमने ओवर द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स हमने कंटिन्यूसली ये किया है कि जो जिस टाइप के मेंबर है, जो प्रीमियम मेंबर्स है, उन्हीं को अट्रैक्ट किया जाए। तो उसके वजह से आपने दो दो चीजें देखी होंगी। तो एक तो जो एवरेज यूनिट रियलाइजेशन है वो शार्पली अप है, 82% Q4 to Q4। और वो हम ट्रेंड ट्रेंड बरकरार रखना चाहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम दे पाए उसी टाइप के मेंबर्स को हम अट्रैक्ट करें। तो उस दैट्स अ प्रोसेस, दैट्स अ जर्नी। दूसरी तरफ से देखें तो अगर प्रॉफिट्स देखें तो आपने बोला था डिक्लाइन है, तो वो डिक्लाइन जो है वो दो तरीके से आई है। तो एक तो हमारे यहाँ जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस हुई थी हमारी कंसोलिडेटेड ऑपरेशंस में, उसके वजह से थोड़ा हमें इस बार यूरो जैसे मूव हुआ था, क्योंकि हमारी लार्ज यूरोपियन बिजनेस भी है। तो उसके वजह से थोड़े एडवर्स आए हैं। अगर वो आइसोलेट किया जाए तो एक्चुअली प्रॉफिट्स आर अप फुल ईयर बेसिस पे 37%, एंड दैट समथिंग विच इज वेरी हेल्दी। तो आई थिंक वो नंबर्स में जो आपको दिख रहा है वो वाला इम्पैक्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत। अदरवाइज कोर प्रॉफिट्स आर अप full year basis पे 37%, and quarter on quarter it is up about 12% अगर हम adjust किया जाए at a consolidated level. So that's the clarification वो numbers के लिए। ऑल राइट, तो यानी ये जो प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी है उसको अचीव करने के लिए ये कंपनी ने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, ठीक है मिस्टर भट्ट। लेकिन थोड़ा सा आप हमें अगर अपनी आउटलुक आगे चलते हुए भी बता पाएं। हमने देखा कि आपके जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हिमाचल में हो, या फिर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, जयपुर में, इसके बारे में भी आगे का डेवलपमेंट बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि वहाँ स्ट्रैटेजी क्या काम करिए, कब तक ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो एक तो मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि इन्वेंट्री एडिशन जो हमारा है, जो हमने बोला है कि 10,000 कीज होंगी बाय F30, हम तो उस ट्रैक पे चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर फुल ईयर देखा जाए तो 520 कीज ऐड हुई है। और उसमें दो मॉडल है। एक तो हम पार्टनर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लाइट मॉडल, जैसे लीज हुआ। तो वो एक चंक है। दूसरा है जैसे आपने बोला ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड में आपने हमें बताया मैं हमने बताया कि हिमाचल है, एंड देन महाराष्ट्र में हो रहा है, गणपतिपुले के पास। ये दोनों इस साल में हम लाइव करना चाहते हैं। एंड जयपुर और हिमाचल में और एक एक्सपेंशन होगा। सो आई थिंक दैट्स द ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस साल में F26 में हम 2 से 4 और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, विच मीन्स कि उसको कंप्लीट करने में थोड़ी 2 to 3 years लगेंगे। तो दैट्स द ग्रीनफील्ड स्ट्रेटजी। बट द कैपिटल लाइट जो है लीज मॉडल में पार्टनर्स के साथ, दैट्स वेरी स्ट्रांग। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च हम 1,000 रूम्स ऐड करेंगे। दैट इज स्टिल ऑन ट्रैक, सो ओवर 5 क्वार्टर्स। तो
इस क्वार्टर हमने अबाउट 150 रूम्स ऐड किए हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड अनदर 850 विल बी एडेड। तो वो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो हमारे मेंबर्स है उनको वाइड ऑफरिंग मिले ऑफ एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस एज वेल एज न्यू डेस्टिनेशन। जैसे कि हाल ही हमने ओपन किया है, हमारे आंध्र प्रदेश में पहला रिजॉर्ट ओपन हुआ है डिंडी में। और ऐसे तरीके से हम चाहते हैं कि जहां हम प्रेजेंस कम है वो बढ़ाएं, और जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस है जैसे हिमाचल हुआ, जयपुर हुआ, वहाँ एक्सपैंड करें, और हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबिलिटी बढ़े और एक्सपीरियंस बढ़े। ऑल राइट, वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर भट्ट। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी आगे के लिए तो डिस्कस की, हालांकि आपने थोड़ा सा हिंट हमें दिया कि प्रीमियमाइजेशन पर फोकस है पूरे ग्रुप का और इसीलिए नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें जो रिजॉर्ट ऑक्यूपेंसी है वो तो हेल्दी है। आगे चलते हुए क्या आपको ऑक्यूपेंसी लेवल इसी तरह से एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम आपके जो हॉलीडे क्लब रिजॉर्ट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी तो डिसअपॉइंटिंग रही है। तो अगर मैं दो बिजनेसेस की बात करूं, तो पहले जो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस है जहां पर ऑक्यूपेंसी इज रफली द सेम, बट रूम काउंट काफी बड़ा है। सो आई थिंक इफ यू लुक एट रिजॉर्ट रेवेन्यू जैसे हम मेजर करते हैं, दैट्स अप Q4 अब 14% अप है, सो विच इज वेरी हेल्दी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो वो एक ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं कि इवन गोइंग इनटू Q1 एंड बियॉन्ड, आई थिंक हमारी जो मेंबर डिमांड है, जो मेंबर रूम ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल, आई थिंक उसमें हमें कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है। आई थिंक द ट्रेंड कंटिन्यूस, आई थिंक पीपल आर हॉलीडेइंग मोर, वो तो जारी रहेगी। कमिंग टू फिनलैंड, आई थिंक फिनलैंड में जो हो रहा है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है, वो सिचुएशन आई थिंक उसके वजह से थोड़ी हमें ग्रोथ वहां नहीं मिल रही है। एंड आई थिंक वो आई एम होपिंग ये बॉटमिंग आउट हो रहा है इस साल। बट इसमें दोनों जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वाला काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे होगा। बट एट दिस पॉइंट उस बिजनेस में हम फोकस करें कि हमारी ऑपरेटिंग मेट्रिक्स जैसे कि कैश फ्लो और प्रॉफिट्स, वो एज मच एज पॉसिबल जितना हो सके बेटर करें। दैट्स द करेंट फोकस ऑन द यूरोपियन बिजनेस। ओके, बट व्हाट वी कैन से इज पॉइंट टेकन मिस्टर भट्ट, बट व्हाट वी कैन सी इज कि जो आपका मेंबर टू रूम रेशियो है वहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला है FY24 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आगे चल के कैसी स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे इस लेवल पर या इसे भी इम्प्रूव करने की कोई स्ट्रैटेजी होगी? इनफैक्ट मैं ड्रॉप नहीं बोलूंगा, मैं इम्प्रूवमेंट बोलूंगा, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स हम जो चाहते हैं कि जो हमारे मेंबर्स की अवेलेबिलिटी बढ़े। तो उस हिसाब से अब देखो तो आप 56 से 52 हुआ है मार्च क्वार्टर में मेंबर टू रूम रेशियो, एंड हम चाहते हैं कि ये और नीचे आए सो दैट मेंबर्स को अवेलेबिलिटी मिले और हमारी जो रिजॉर्ट लेवल पे इकोनॉमिक्स बेटर हो जाए उसके वजह से। दैट्स द एफर्ट राइट नाउ। राइट, ओके, तो ये मनोज भट्ट जी से हम बात कर रहे थे महिंद्रा हॉलीडेज़ के नंबर्स पर, और नंबर्स में थोड़ा वाइन वाई बेसिस पे एक डिप था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो रही है और दे आर पिकी एंड चूजी अबाउट द काइंड ऑफ मेंबर्स दे वांट टू ऐड, इस वजह से हमने एक उनकी स्ट्रैटेजी में वो रिफ्लेक्ट देख रहे हैं नंबर्स में। शुक्रिया बहुत बहुत मनोज जी आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्योरली मेंबर एडिशन पर और मेंबर बेस्ड सर्विसेज पे होता है महिंद्रा हॉलीडेज़, और नंबर्स जो थे इनके पैट में थोड़ी गिरावट थी इस बार, वाइन वाई बेसिस पे रेवेन्यू भी थोड़े से गिरे हैं, लेकिन बहुत सारी और एक्सपेंशन जो इन प्ले है ब्राउन फील्ड भी और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, वो जब ऑपरेशन होंगे तो देखना होगा वो रिफ्लेक्ट कब तक होते हैं।